सो हेलो गाइस व्हाट्सएप। तो चलिए आज वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 9 जो कि है कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ। तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी जल्दी इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही अच्छे से हम लोग चैप्टर ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके बाद और एक लास्ट चैप्टर बचता है, वो भी देख लेंगे। उसके बाद मतलब एक बाद वाला वीडियो में उसके बाद मैं कंप्यूटर भी कवर करूँगा और उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ भी कवर करूँगा। अकाउंट्स लास्ट में देखेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है गाइस। तो वो मतलब अभी समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि अब आप कहाँ पर पढ़ रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन। अब ना एक चीज़ ध्यान रखना कि आप लोग जब गूगल में सर्च करोगे तो कोई भी आंसर आपको ठीक से नहीं मिलेगा। इसलिए ही तो भैया ट्यूशन लेना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज नोन टू हैव बीन यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम स्टैटिस्टिक्स वर्ड को यूज़ किसने किया था? तो ये ना पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। मतलब कौन यूज़ किया था ये हम बोल नहीं सकते क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या मार्क करेंगे क्योंकि आप गूगल में ये सर्च करके देखना, आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर, यही थे। तो मैं ये खोलने का मतलब यही है कि यही थे जिन्होंने ये फास्ट यूज किया था, लेकिन ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है तो क्या करेंगे ना, आपको तो अटेंड तो करके आना है। तो क्या करना है आपको, मेरे हिसाब से अब इस बाउली में मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन में आप मार्क कर दीजिएगा तो नंबर मिल जाना चाहिए क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। उसके बाद नेम ऑफ अ पर्सन हु डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एज द साइंस व्हिच डील्स विद द कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो उसका आंसर होगा क्रॉक्सटन एंड काउडेन। उसके बाद द वर्ड स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन टू डिफरेंट सेंसेस। दोनों डिफरेंट सेंस क्या है, एक है डेटा और एक है स्टैटिस्टिक्स एज अ टूल। ओके। उसके बाद नेम द पर्सन्स हु राइटली कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज की टेक्नोलॉजी। की टेक्नोलॉजी किसने बोला था 20th सेंचुरी का, तो वो था राफिसर्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज फॉल्स। तो कौन सा फॉल्स है, लिटरेचर, कि जिसमें स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होता। उसके बाद द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसका मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद 7 में आई है करेक्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन डेटा में बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। कौन से ग्रुप में, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। तो प्राइमरी डेटा को हम कलेक्टिवली डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं फील्ड में इंक्वायरी के लिए, कहाँ पे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। उसके बाद विच इज द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट। तो हाइट एट्रीब्यूट है। उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल नहीं है प्राइमरी डेटा का, कोई भी मंथली पब्लिश एक कभी भी नहीं हो सकता एक प्राइमरी डेटा का। प्राइमरी डेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्राइमरी है, एनुअल रिपोर्ट प्राइमरी है। तो अपने क्या पब्लिश किया है उससे हम हमारा मतलब नहीं है, वो एक सेकेंडरी डेटा हो जाता है। उसके बाद तो बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आप आपके पास ही रखिए, वो हमको हमारे ऊपर क्यों चपा रहे हैं, उसको ही बोलता है प्राइमरी डेटा, क्यों चपाएंगे मेरे ऊपर। तो वो सेकेंडरी है। तो बोला है कौन सा सेकेंडरी नहीं है, डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये कोई डेटा ही नहीं है गाइस, तुम्हारा खुद का ऑब्जर्वेशन है, तुम रखो ना, मैं रह के क्या करूँ। उसके बाद द एग्रीगेट और टोटलिटी ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ ऑल द मेंबर्स कवर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट। तो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो देखिए रिलीजन एट्रीब्यूट है, लिटरेसी एट्रीब्यूट है, इनकम एट्रीब्यूट है। हेयर कलर गाइज, हेयर कलर किसका एट्रीब्यूट है मुझे बोले तो ये नहीं होगा, तो इसकी वजह से यही आंसर होगा क्योंकि नॉट एन एट्रीब्यूट बोला है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल, मदर टंग। देखिए मदर टंग किसी का अलग नहीं होता, मदर टंग की होता है, ठीक है। इनकम आपका बढ़ सकता है, कम सकता है, फैमिली साइज एक्स्ट्रा हो सकता है, कम हो सकता है, एज ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही मदर ऑफ टंग कभी नहीं चेंज होता। अगर आप बंगाली में पैदा हुए तो बंगाली आपका मदर टंग है, बिहार में हुआ है तो हिंदी आपका मदर टंग, बिहारी लैंग्वेज जो होता है वो आपका मदर टंग है, ठीक है, जहाँ का जो मदर टंग होता है। उसके बाद ए स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन कलम्स एंड रोज। इसका मतलब इसको और भी बोलते हैं टेब्यूलेशन, जो टेबल फॉर्म में होता है ना, ऐसे जो टेबल फॉर्म में होता है उसको टेब्यूलेशन बोलते हैं, और उसमें ही कॉलम्स रहता है, रोज रहता है। उसके बाद नेम ऑफ द स्टैटिस्टियंस हु डिफाइन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ स्टैटिस्टिकल टेबल which shows the sets of all distinct values of variable arranged in the order of magnitude either individually or in groups with their corresponding frequency side by side। इसको बोलता है क्रॉक्सटन एंड काउडन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इंडिकेट्स नंबर ऑफ occurrence ऑफ द वैल्यू, ठीक है।
ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स में। देखिए ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो ये तो आप इतने दिन से क्या पढ़े हैं गाइस वो मैटर करता है। जैसे कि मेरे कोचिंग में मैं मतलब मैं टेस्ट लेता हूँ, ये सब होता है, तो इन लोगों को अभी तक सब कुछ याद हो चुका है। इफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू इज 10 इज 5 देन इट सिंपली मीन्स द वैल्यू ऑफ 10 हैज ऑकर्ड 5 टाइम्स। देखिए किसी भी फ्रीक्वेंसी का अगर वैल्यू बोला है 10 है, 10 सॉरी फ्रीक्वेंसी से है 10, 10 का फ्रीक्वेंसी है 5, तो इसका मतलब क्या है, the value of 10 has occurred 5 times। उसके बाद relative frequency of a variable is class defined as the frequency of that value by total into 100। ऐसे ही तो निकलना होता है ना, अपना कितना फ्रीक्वेंसी होगा उसको बाई टोटल कीजिएगा इंटू 100 कीजिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जो फॉर्मूला बोला था फ्रीक्वेंसी बाई हाइट होगा, तो फ्रीक्वेंसी है 10, डिस्ट्रीब्यूशन है 150, तो ये हो गया देखिए टोटल। उसके बाद द सम ऑफ ऑल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्या होता है, 1 होता है। क्लास रेंज बोला है 10 to 19, 20 to 29 और 30 to 39, तो इसमें क्या होगा क्लास बाउंड्री, तो 9.5 to 19.5 ऐसे करके 0.5 में होता रहेगा। उसके बाद इन केस ऑफ क्लास लिमिट्स देयर डज नॉट एग्जिट एनी गैप बिटवीन सक्सेसिव, ओके। उसके बाद इन केस ऑफ काउंट्स बाउंड्रीज देयर एग्जिस्ट बिटवीन द गैप, ठीक है, बाउंड्री में गैप होता है, लिमिट्स में गैप नहीं होता है। उसके बाद क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें से दोनों को पहले प्लस करना होगा, 10 प्लस 29 कितना आएगा 29, 29 को 2 से डिवाइड करोगे तो वह 2 वन ज़र 2, 2 फोर ज़र 8, 0 आ गया 0.5, ठीक है। उसके बाद देयर्स अ वाइड ऑफ अ क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर क्लास बाउंड्रीज, ठीक है। उसके बाद आइए क्लास वाइड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस क्या होगा, देखिए 10 का गैप है, 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ऐसे ही देखिए 110 से 19 में भी 10 डिफरेंस, 20 से भी 29 में 10 डिफरेंस। उसके बाद तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है, तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कैसे निकालेंगे, कि फ्रीक्वेंसी बाई टोटल इंटू 100। उसके बाद तो इसका आप देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इसमें जो नंबर निकल तो फ्रीक्वेंसी कितना है 7, ठीक। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस कितना है 80, इंटू 100 कीजिएगा आपको 8.75 मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद द सम ऑफ द ऑल टोटल फ्रीक्वेंसीज इज ऑफ अ फ्रीक्वेंसी का सब परसेंटेज को हम अगर करेंगे तो कितना होता है, देखिए 100 में कैलकुलेट करते हैं, इंटू 100 किया था यहाँ पर, याद है, ये देखिए यही बात है। उसके बाद 34 वाला होगा ए, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन द टाइप ऑफ सी एफ आर ऑब्टेन्ड बाई टेकिंग क्यूमुलेटिव टोटल फ्रीक्वेंसी गोइंग फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल अपवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद 35 में आइए द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऑफ इज मोर देन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मोर देन टाइप आर ऑब्टेन्ड बाई द क्यूमुलेटिव टोटल्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा प्रोसीडिंग फ्रॉम द हाइस्ट ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द वेरिएबल डाउनवर्ड्स। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड बाई ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बाई वाइड ऑफ द क्लास, ओके। इसमें तो कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। उसके बाद 38 वाला इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इज 7 तो वाइड है बोलो तो क्या होगा 7/10 होगा। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, मस्ट बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू। उसके बाद इसमें देखिए गाइस कुछ समझाने का नहीं है, प्रैक्टिकल है, अगर आप सारे ईयर पढ़े होंगे मतलब सारे महीने पढ़े होंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ समझाने का है ही नहीं भाई, तो क्या समझाओ। जैसे कि इकोनॉमिक्स में ना आपको समझाना होता था, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है, ठीक से क्लास नहीं लियो तो नहीं कर पाओगे। और अभी इतने कम वक्त में तो मेरे पास ये पॉसिबल नहीं है कि मैं यूट्यूब में ही सब कुछ बोल दूँ। उसके बाद एज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इंक्रीजेज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन रिमेन्स नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेटा थ्रू जियोमेट्रिक फिगर्स बेस्ड ऑन किसमें होता है डिटरमाइन स्केल में। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर एन एट्रीब्यूट कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ बट डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, पाई डायग्राम में। उसके बाद फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे आप डिस्क्राइब करोगे, पॉलीगॉन टेबल में, ठीक है। उसके बाद कॉलम ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉर अ डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, स्टेप डायग्राम होता है, ठीक है, डिस्क्रीट के लिए।
उसके बाद फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जो होता है उसमें ग्राफिकली कैसे हेल्प से करोगे आप, हिस्टोग्राम्स, ये थोड़ा बहुत आपको देख लेना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ टेबल फॉर अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, वो टाइप से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद डेटा रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ अ टी, बोला है 2017 में, क्या बोला, 2017 में रिप्रेजेंट करना, तो उसको किस में करोगे, तो पिक्टोग्राम में, पिक्चर में दिखाएंगे ना। डेटा रिलेटिंग टू लिटरेसी रेट कैसे दिखाएंगे, बार डायग्राम में, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद नंबर ऑफ द रिग्रेटेड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ग्रेजुएट्स एंड लाइसेंस्ड इन इंडिया फॉर ईच 5 year सक्सेस 1991 to 2012 कैन बी रिप्रेजेंटेड सुटेबली बाई लाइन डायग्राम, लाइन में हम उसको दिखाएंगे। उसके बाद डेटा रिलेटिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ, क्या करेंगे, सिंपल लाइन डायग्राम। उसके बाद देखिए पूरा सेम है, कुछ दिखाने का ही नहीं है। अब बोला है क्रॉप फ्रॉप कैसे दिखाना है, जो जियोग्राफी में होता है, तो जियोग्राफी में कैसे निकालते थे, स्टेटिस्टिकल मैप में। उसके बाद लाइन चार्ट को क्या बोलते हैं, इसमें देखिए ये अपन ने कॉन्ट्राडिक्टरी सीन है कि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। बार डायग्राम होगा यहाँ पर, क्यों होगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है गाइस, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये होना चाहिए एक्चुअली लाइन डायग्राम या फिर लाइन ग्राफ, ठीक है, क्योंकि लाइन चार्ट को हम कभी भी बार डायग्राम नहीं बोल सकते। बार डायग्राम तो ऐसे होता है, उसमें से लाइन कैसे निकालेंगे आप बोलिए, यही बात है। टाइम सीरीज डेटा आर जनरली सुटेबली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ, किस पे सुटेबल होता है, लाइन डायग्राम में। उसके बाद आइए 54, द डेटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल कैन बी रिप्रेजेंटेड सुटेबली विद द हेल्प ऑफ बार चार्ट, ठीक है, ये सब टेबल हम बार चार्ट में शो कर सकते हैं। उसके बाद वो फिर से सेम क्वेश्चन भाई, 2 years 5 plans के आप कैसे दिखाएंगे, पिक्चर में दिखाएंगे ना। इन ड्राइंग हिस्टोरिकल कलम क्लास लिमिट की क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट होता है। उसके बाद what are the classes are equal of wide heights and rectangular square proportional to the frequency of the corresponding classes. In case of unequal class wise, the heights of the rectangle in the histogram must be proportional to frequency densities or corresponding classes, ठीक है। चलिए अब 60 में आते हैं। ये बार डायग्राम हो गई, देखिए सेम चीज़ है, क्या कहाँ पे दिखाता है ये बार डायग्राम में। उसके बाद मोड होता है एक्स का वैल्यू जो एप सिक्स का विच करस्पॉन्ड्स टू द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है, वेव में। उसके बाद वी कैन ग्राफिकली डिटरमाइन इजीली द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फॉर ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी कर्व वी मेजर, क्या होगा, एक्स और वाई याद रखते हैं, वेरिएबल एक्स एक्सिस फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व कैसा होता है, बेल शेप्ड का होता है, घंटी। उसके बाद व्हेन द फ्रीक्वेंसी कर्व स्ट्रेचेस आउट टू द राइट द डिस्ट्रीब्यूशन सेट टू बी नेगेटिवली स्क्यूड। उसके बाद व्हेन द फ्रीक्वेंसी कर्व स्ट्रेचेस आउट टू द लेफ्ट, जब लेफ्ट में जाता है तो ओ भाई देखिए आप उसका पूरे इकोनॉमिक्स का याद कीजिए। जब ग्राफ ऐसे आता है, इस साइड आता है तो क्या होता है, नेगेटिव, जब इस साइड जाता है तो पॉजिटिव। अगर वो क्लास नहीं किया तो जाके कीजिए, जाइए जाइए प्लेलिस्ट में जाइए। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी कर्व रिलेटेड टू द डेट रेट कहाँ पे दिखाता है, जे में, ठीक है, डेट रेट दिखाएगा जे, डेट रेट दिखाएगा जे। उसके बाद जे सेप्ट। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी कर्व टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक अकाउंट्स कौन दिखाता है, जे में। डेट से याद रखिए, जब डिपॉजिट करेंगे जे, मर जाएंगे जे, मर जाएंगे जे, बैंक में खाता खोलेंगे जे, ठीक है। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी कर्व रिलेटिंग टू द अनएम्प्लॉयमेंट अमंग वर्किंग एज ग्रुप क्लासिफाइड इन एज ग्रुप, ठीक है। उसके बाद पाई डायग्राम में 1% का 1 डिग्री, उसके बाद पाई डायग्राम में 3.6 डिग्री का 10%, ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। उसके बाद डेटा कैसे रहता है पाई डायग्राम में, स्क्वायर में। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। उसके बाद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल नॉर्मली रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो हिस्टोग्राम। उसके बाद द नॉन फ्रीक्वेंसी कहाँ पे होगा, नॉर्मली रिप्रेजेंट किया जाता है पाई डायग्राम में। मंथली इनकम कहाँ पे आएगा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में, क्योंकि मंथली मंथली वेरी करता है ना, आपका इनकम शायद चेंज हो जाए। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी द ट्रू पर्सपेक्टिव अदरवाइज वी केम अक्रॉस द इरोनियस कंक्लूजन। इरोनियस कंक्लूजन तो क्या बोलता है, स्टैटिस्टिकल फैलेसियस, ये थोड़ा बहुत तब याद रखना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। उसके बाद 78, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, अ टेबल शुड बी वेल बैलेंस्ड इन लेंथ एंड स्ट्रेथ, ठीक है, ये क्या होगा, नॉट ट्रू है। उसके बाद द पावर ऑफ फंक्शन वाई इक्वल्स टू 8b वेट द वेरिएबल, तो इसका आंसर होगा डबल लॉगरिथम, ठीक। उसके बाद 80 में ये भी होगा डबल लॉगरिथम, देखिए पूरा सेम क्वेश्चन है, रिपीट कर दिया। उसके बाद ये जो है टेबल तो क्या होगा, देखिए ये अपार्ट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे बोला है, लेकिन क्लास वाइड क्या होगा बोलिए, ऑल क्लासेस अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल नहीं है ये, क्योंकि 11 का गैप होगा। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होगा इसमें, 30+40 नहीं होगा, क्योंकि 30 को हम भी एक काउंट करेंगे, तो 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएंगे, 5.5 आ जाएगा, 11 आ जाएगा।
30 को लेके हमको काउंट करना है ना, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, देखिए 11 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 to 60 क्या होगा देखिए, तो कितना गैप है, 10 का गैप है, उसमें से डिवाइड कीजिए 100 को, आपको आ जाएगा 0.1। नेक्स्ट, ये थोड़ा बहुत कॉमन सेंस का खेल था गाइस, इसमें देखिए कुछ ऐसा समझने का नहीं है। ये अब आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें कुछ नहीं कर सकते भैया। मतलब इकोनॉमिक्स फिर भी हो सकता है, स्टैटिस्टिक्स में तो हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको ये कहाँ पे आप रेगुलर क्लासेस नहीं है ये मैटर करता है गाइस। जैसे कि मेरे क्लास में ये पूरा खत्म है। उसके बाद परसेंटेज कैसा कितना आएगा इसमें, 24% आएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन 60 to 70 कितना आएगा बोलिए, 120 आएगा। ये तो आसान है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 to 20 कितना होगा, 112 आएगा। उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर मार्क्स 25 to 40 देखते हैं, हाँ ठीक है, 60 आएगा। सो थैंक यू गाइस, आई होप गाइस आपको आज के वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर मेरे पास लेना चाहते हैं, ठीक है। अरे ये घूम क्यों जाता है बार बार। अगर देखिए कोई भी परेशानी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आराम से कीजिए मैसेज, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। नंबर लिख देता हूँ, 8910475400। एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि भैया आप कहाँ पे क्लास कराते हैं, तो ये है नियर नरकलडांगा हाई स्कूल, ठीक है। नरकलडांगा हाई स्कूल के नियर में है, ये सूर्य कॉन्वेंट स्कूल के मतलब पूरा पीछे पीछे है। आप कभी भी आके कॉल्स कर सकते हैं मेरे पास, मेरे को नरकलडांगा स्कूल के आसपास आके, अगर आपको पढ़ना है तो। मेरा फीस रहता है 1000 पर मंथ, ठीक है। मेरा फीस रहता है पर 1000 पर मंथ। और अगर ऑनलाइन लेंगे तो 599 वन टाइम में देना पड़ेगा। कैसे, यही मज़ेदार बात है, इसमें वन टाइम देना होगा आपको, बस वीडियो मिलेगा, ठीक है। मेरे पढ़ाने का सब वीडियो मिल जाएगा, जो मैं क्लास में पढ़ाऊँगा वही अपलोड करूँगा, 599। सो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और 10 चैप्टर मैं ज़रूर कवर करूँगा इसमें। थैंक यू।